चूरू जिला परिषद की बैठक में सांसद और विधायक में तीखी नोकझोंक। किसानों के फव्वारों से सड़कों के टूटने पर गरमाई बहस। लंबे अरसे से टलती आ रही चूरू जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आखिर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में हंगामे के साथ संपन्न हुई। बैठक में पानी, बिजली और अन्य समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। बैठक में किसानों के फव्वारों से सड़क टूटने पर चालान बनाने की बात पर सांसद राहुल कसवा और चूरू विधायक हरलाल सहारण के बीच तीखी बहस हो गई। मामला तब गरमाया जब यह मुद्दा सामने आया कि किसानों के द्वारा सिंचाई के दौरान सड़कों पर फव्वारों का पानी आता है, जिससे सड़कें टूट जाती हैं। इस पर चूरू विधायक हरलाल सहारण ने सुझाव दिया कि गांवों में सूचना दी जाए और समझाइश की जाए कि सड़क पर पानी नहीं आए, और अगर किसान इसके बावजूद नहीं मानते तो उनका चालान किया जाए। इस पर सांसद राहुल कसवा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जहां पानी आता है वहां डामर की सड़कों के बजाय ब्लॉक या इंटरलॉक की सड़कें बनानी चाहिए। कसवा ने कहा कि किसी भी सूरत में किसानों का चालान नहीं होने दिया जाएगा। बोले तो बात मीटिंग कराए उतना बुलाएंगे काय बात कहे जरूर बोलेगा साहब है बोले नहीं क्या मारा हम लोग बोलेंगे थे को बोलेंगे पारे हुआ कहे तो थे बोलो ना बोल रहा थे क्या के बोल रहा हो मैं बोल रहा मिल दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच बहस बढ़ने पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और जिला प्रमुख वंदना आर्य ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत करवाया। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि इस प्रकार की बहस संसद और विधानसभा में होनी चाहिए, न कि जिला परिषद की बैठक में। अरे मैं देखती बात क्या हो ऐसा बर्दाश्त करें बात करें जैसी बात कर ले आप तो लगा पड़ता है। अरे क्या बात है क्या बोल रहे हैं को क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप वही रखने से ये मीटिंग आप कर रहे हो, ये कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ मैं। मीटिंग ये करेगा, मैं कह रहा हूँ मेरा बैंक है समझा गए। हालांकि मीटिंग के बाद दिए गए बयान में विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि मीटिंग में मैंने कभी चालान काटने की बात नहीं कही। सांसद कसवा सस्ती लोकप्रियता के लिए मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लोग बोल रहे थे जब बात आई किसान की तो मैंने ये जरूर कहा कि किसान को जब सड़कों पर पानी आता है तो टूट जाती है, तो मैंने कहा उनको समझा के पानी नहीं आए ये बात कहे। किसी सार्वजनिक सूचना है तो उनको जाके समझा दो कि रोड पर पानी नहीं है टूटे। तो यहाँ के बहुत बड़े नेता सांसद महोदय ने कहा कि या डामर रोड करते ही क्यों अमेरिका से हैं, डामर रोड तो भाई सरकार करती है, इसे क्या करें तो करिए। उनके बाद बातें की बात उन्होंने तो ये कहा है कि आपने चालान की बात कही। कोई चालान की बात नहीं, मेरा वीडियो देख लीजिए, कोई चालान की बात नहीं। सस्ती लोकप्रिय हासिल करने वाले समय चला गया। 5 साल इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डूब गई। पानी के मामले में मंत्री जेल में जा रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, यहाँ से अफसरों कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। केंद्र सरकार में हमारे और भी पास कर रही है। सांसद महोदय कह रहे मैंने करा दिया। आप एक वीडियो दिखाइए कि आपने कौन से पास कराया। तनातनी के दौरान टेबल पे मुक्का भी मारा गया सांसद महोदय के द्वारा। मेरा भी मैं नहीं मारा, उनका गलत कार्य है ये सांसद महोदय की अच्छी बात थोड़ी थी, अच्छी बात है, गरिमा की बात थी। मैंने समझाया ये मीटिंग जिला सदस्यों की थी, सांसद महोदय की नहीं थी, नहीं हमारी थी। हम तो इसके मेंबर हैं, हम भी इनकी समस्या के समाधान के लिए आए हैं। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि किसान बहुत कम क्षेत्र में फव्वारों से सिंचाई करते हैं और किसानों पर जुर्माना लगाने के बजाय सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो जी, कोई किसी से भी हमारी तनातनी नहीं, हम मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की मीटिंगें होती हैं। ये मेरा ये पर्सनली मानना है कि किसान का पर PWD की सिस्टम में सड़कें बनाती है, उन सड़कों के अंदर डामर का इस्तेमाल होता है और डामर की लाइफ होती नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि 0 से 5 या 7 किलोमीटर तक की कोई भी रोड बनने वाली हो उसमें आप पेवर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। अब पेवर ब्लॉक जहाँ यूज़ कर डिपार्टमेंट करता नहीं है, तो किसान बहुत कम एरिया में फुहारों से पानी सिंचाई करता है। और विधायक महोदय का मानना था जहाँ पे सड़कों में पानी किसानों के द्वारा आ रहा है वहाँ पे चालान काटने का काम किया जाए, जिसके विपक्ष में मैंने बात साफ कही है कि सरकार को नीति बदलनी चाहिए। रोड डामर की न होकर पेवर ब्लॉक की बनाइए तो किसान का चालान किसी हाथ में काटने नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट से। हमारा तनातना नहीं है, हमारा मीटिंग में हम हैं, अध्यक्ष हमारी प्रमुख होती हैं, सबको अपने बोलने का हक है। कोई किसी पर ओवर रूल करने की सोचेगा तो कोई पॉसिबल हो नहीं सकता, न किसी को ओवर रूल किया जाएगा। मीटिंग 2 घंटे चलेगी या 20 घंटे चलेगी, वो मेंबर्स और मीटिंग में सभी मेंबर्स का हक होता है। हम बोलेंगे, बोलने से हमें कोई रोक सकता नहीं। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि बैठक में इस प्रकार की घटना आम बात है। जनता ने जनप्रतिनिधि को बोलने का हक दिया है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, मीटिंग में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, वहाँ जो मेंबर्स हैं उनको अपना बात करने का हक है। वो हक के साथ अपनी बात रखता है।
अपने बात करने को कौन रोक सकता है? कोई आदमी कहे कि मैं बोलने नहीं दूंगा, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। मीटिंगें तो जो है विधानसभा में भी जो गर्मा गर्मी चलती है यहाँ भी चलती है, कोई खास बात नहीं है। सड़क और अनाज खरीद, कई मुद्दे जो है ये बार बार मुद्दे आप निकलते हैं और एक तरह का जवाब जो है ना वो आता है। कोई अधिकारी के काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। कोई भी अधिकारी की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो काम करे। आज जो है पूरे चूरू जिले के अंदर पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है, सर्दी के अंदर मचा हुआ है, लेकिन का कोई ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चाएं हुई, बिजली के बारे में हुई। आज जो है किसान का जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि उसकी मूंगफली नहीं खरीदी जा रही, उसका मूंग नहीं खरीदा जा रहा, पोर्टल बंद कर दिए गए, सारे झूठे आंकड़े दिए गए, ये सारी चीज़ें हैं। हमने कहा है कि आप गंभीर होइए, गंभीरता से काम करिए। यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर क्या करिए बात, तो आपके पास जरूर लगती नहीं है, ये गलत। जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने बिजली, पेयजल, कृषि, फसल खरीद, चिकित्सा सहित मुद्दे रखे और समुचित निस्तारण की बात कही। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद बिजली विभाग में आमूल चूक परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। मीटरों की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ साधारण सभा में हर बार हम देखते हैं कि जिला परिषद मेंबरों का ये समस्या रहती है कि एक डेढ़ साल से डिफेक्टिव मीटर थे, वो एक साथ 5000 मीटर लाके नई सरकार बनते 5000 मीटर एक साथ सैंक्शन किए हैं और उनके द्वारा जो मीटरों की समस्या है उसका भी निस्तारण किया गया है। बूंद बूंद सिंचाई योजना में जो भी कार्य थे, बूंद बूंद सिंचाई योजना में जो भी पेंडिंग कनेक्शन बिजली के थे वो सारे कनेक्शनों को करने के लिए आधे से ज़्यादा कनेक्शन हो गए हैं और जो डिमांड नोटिस सामान्य कनेक्शनों के 2021 तक के भरा दिए गए थे उनमें भी बहुत स्पीडली कार्य हो रहा है। और इस जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनते ही 2015, 16, 17 3 साल के एक साथ बिजली के कनेक्शन करवा दिए गए हैं। इसके साथ ही ये धरने की जो बात कर रहे हैं, हमारे विधायक महोदय जी ने ये कहा था कि जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो लिंक सड़कें हैं, वो सारी सड़कें जहाँ सिंचित एरिया है वहाँ फव्वारों के पानी से वो सड़कें टूट जाती हैं। इसलिए आप ऐसा करो, पीएचडी से कहा था कि आप ऐसा करो कि किसानों को सूचित कर दो कि फव्वारे इस हिसाब से लगाएं कि पानी रोड पे नहीं आए, ताकि रोड टूटे नहीं और लोगों को परेशानी नहीं हो, और जो रोड बाउंड्री है उसको छोड़कर वो फव्वारे लगाएं। तो ये मैटर था। वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ चालान कटेंगे कि ये कटेंगे, सिर्फ अखबार में और वो विभाग द्वारा सूचना देने की बातें कही गई थी। लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो अपनी साधारण सभा की मीटिंग थी उसके सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया। जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम सस्ती लोकप्रियता से और जनता का समर्थन हासिल कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहाग ने पुलिस विभाग द्वारा जिला परिषद सदस्यों के साथ सीएलजी बैठक, एमडीआर में मेनासर होते हुए छापर बीदासर से चूरू रोड बनाने, निम्न गुणवत्ता के बीज वितरण सहित प्रकरण रखे। पर बिजली, पानी, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य सारों की यहाँ मुद्दे रहे हैं और विशेष रूप से बिजली का मुद्दा रहा है। क्यों बिजली आती नहीं है समय पे, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और कहीं पोल नहीं है, कहीं मीटर नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एससी साहब को कहा, तो आने वाले समय में एससी साहब ने आश्वासन दिया कि वो हम अधिकारी के साथ आपकी तनातनी भी हो गई है। तनातनी नहीं हुई थी सर, वो कोई एक इश्यू था। बीज वितरण तो उन्होंने किया था लेकिन बीज की क्वालिटी के बारे में था। तो इस बार जो बीज वितरण हुआ मूंग और मोट का, तो उनमें पैदावार की कोई संभावना ही नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि सर जो वितरण किया तो उनकी पैदावार आप तहसील वाइज पैदावार तो उसका रिकॉर्ड करो अपने अधिकारी से। तो उन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं। बाकी बोले बहुत अच्छे हैं, ऐसा कई मुद्दों पे था। मीटिंग में तो गर्मा गर्म माहौल रहना ही चाहिए। बाकी हमारे विधायक हरलाल जी सारण और एमपी साहब को कोई सड़क के मुद्दे को लेकर आपस में कुछ बहस हो गई थी, वो ऐसे चलता रहता है मीटिंगों में सर, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। बैठक में अनिता चौधरी ने भी अपने क्षेत्र में मुद्दे पटल पर रखे। जा रहे हैं और कई जगह पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, जगह जगह चोरियां बढ़ रही हैं। बस ऐसे आम मुद्दे जो जनता के थे वो लेके हमें उम्मीद है कि इन पे कार्रवाई होगी। और पीछे भी कुछ मुद्दे हमारे थे जिन पे कुछ पे काम हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, उनको हमने बार-बार, और इस सरकार में काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। सांडवा में कोई डॉक्टर वगैरह वो टाइम से बैठते नहीं है
इस प्रकार के मुद्दे थे। और कई जगह जैसे अभी दिवाली के टाइम में जांच वगैरह नहीं हुई थी, सीएमएचओ साहब ने मतलब मिठाई वगैरह की उनकी क्वालिटी जांच नहीं करी। बैठक के दौरान राजगढ़ बीडीओ द्वारा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक करवाए बगैर ही प्रस्ताव भिजवाने के प्रकरण पर अध्यक्ष वंदना आर्य, सांसद राहुल कसवां व जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सीईओ श्वेता कोचर से नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इन्होंने मीटिंग नहीं कराई, पता ही नहीं आप कौन है भाई? पता ही नहीं आपको? बात कर रहे हैं ये कोई तरीका है क्या? हम आपके बिलीव करते हैं, आपके बात में मान रहे हैं, आप अंदर के नीचे डॉक्यूमेंट को अप्रूव करवा लेते भी 2 मिनट में ही, और आपने कि बिना प्रधान के कैसे लेके आप यहाँ पे? सर आप वीडियो है। सीईओ श्वेता कोचर ने बैठक कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 के महानरेगा पूरक प्लान, विभागीय योजनाओं, स्वीकृत कार्य आदि बिंदुओं पर चर्चा की।